Hello bachcho, let's read the question. The question says in mitosis, duplication of chromosomes occurs during A interphase, B prophase, C metaphase, D telophase. हमसे पूछा गया है माइटोसिस में क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन कौन से फेज में होती है. इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द की कॉन्सेप्ट एंड हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल. सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल है वो सीक्वेंशियल इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल. एंड सेल साइकिल में कौन कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं? इट इज जीनोम ड्यूप्लीकेशन या फिर डीएनए ड्यूप्लीकेशन. सेकेंड इज द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स. एंड थर्ड इज द एक्चुअल डिवीजन ऑफ द सेल. अब सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है मेनली दो फेजेस में और ये दो फेजेस हैं इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज में सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए एंड एम फेज में सेल की एक्चुअल डिवीजन होती है. फर्दर जो इंटरफेज है इट इज डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. और M फेज डिवाइडेड है इनटू टू विच आर कैरियोकाइनेसिस जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड सेकेंड इज द साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है. इंटरफेज में अगर हम बात करें सबसे पहले अबाउट द G1 फेज, तो G1 फेज में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है एंड साइज उसका ग्रो करता है. S फेज में क्या होता है? ड्यूप्लीकेशन ऑफ जीनोम यानी कि जो सेल का डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर सेल में पहले 2C अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट था तो ड्यूरिंग एस फेज वो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा. लेकिन इस फेज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये सेम रहते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है ये डबल हो जाता है. ये कैसे होता है? तो जब एक सेल एस फेज में एंटर करता है तो इसमें जीनोम इतना प्रेजेंट है. अगर इतना जीनोम प्रेजेंट है तो आफ्टर एस फेज क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी डुप्लीकेशन हो जाएगी यानी कि एक और क्रोमैटिड इसके साथ ऐड हो जाएगा लेकिन जो नंबर है क्रोमोसोम का वो अभी भी सेम ही है. तो हम क्या बोल सकते हैं? एस फेज ऑफ इंटरफेज क्या है? इट मार्क्स द स्टेज ऑफ जीनोम डुप्लीकेशन एंड क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन. एस फेज के बाद आता है G2 फेज और G2 फेज में क्या होती है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. अब इंटरफेज के बाद अगर बात करें अबाउट एम फेज, तो एम फेज में क्या होता है? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के दौरान न्यूक्लियस डिवाइड करता है. इसके फर्दर प्रेजेंट होते हैं 4 स्टेजेस विच आर प्रोफेज, देन कम्स मेटाफेज, देन इज एनाफेज एंड लास्ट इज टीलोफेज. प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है एंड ये क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है. मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं ऑन द इक्वेटर. एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है एंड क्रोमैटिड्स दूसरे ऑपोजिट पोल्स तक पुल्ड किए जाते हैं. एंड टीलोफेज में क्या होता है? ये लास्ट स्टेप होता है माइटोसिस का जिसमें न्यूक्लियर एनवलप एंड ऑर्गेनल्स रीअपियर हो जाते हैं एंड क्रोमोसोम्स अगेन डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अब कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है इन द प्लांट सेल्स बाय सेल प्लेट मेथड एंड एनिमल सेल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ फरो. तो हमने यहाँ से क्या देखा कि क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन कब हो रही है? इन द एस फेज. और एस फेज किसका पार्ट है? ऑफ द इंटरफेज. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इंटरफेज. ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज प्रोफेज माइटोसिस माइटोटिक फेज का एक पार्ट है जिसमें क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है एंड न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होता है. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग है. हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन ए है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.